वेलकम गाइस माय चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट का है। सो हम पहले देखते हैं आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता का तात्पर्य लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने से होता है। सो गाइस आप लोगों को समझ आया हो आनुवंशिकता का तात्पर्य। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल को कहा जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम निम्न प्रकार है। सो गाइस आप लोगों को पता होगा मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था तथा 3 नियम आनुवंशिकता के प्रस्तुत किए थे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमेन, सेकेंड लॉ है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो गाइज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डोमेन्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डोमेन्स, प्रभाविता का नियम। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर किन्हीं 2 विशुद्ध होमोजाइगस समयुग्मजीव में क्रॉस कराया जाता है तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ता है। सो गाइज ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ डोमेन्स की। चलो इसे समझते हैं। जब एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़े से तात्पर्य है पौधे का लाल रंग। एक लक्षण लिए हमने इसीलिए एक जोड़ा लिखे है। विपरीत लक्षणों से तात्पर्य है कि पौधे का एक तो रंग उसका लाल है और दूसरा रंग सफ़ेद है। तो समझ आया आपको एक जोड़ा और विपरीत लक्षण का मतलब। होमोजाइगस का मतलब यहाँ पर है कि जो पौधे का एक लक्षण है लाल, वो उसे हम RR रेशो से प्रदर्शित करते हैं तो वही होमोजाइगस है। सफ़ेद लक्षण को हम स्मॉल RR से प्रदर्शित करते हैं तो यही है कि होमोजाइगस जीव में क्रॉस कराना। तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा, मतलब जोड़े का सिर्फ लाल लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा। सेकंड जो होगा वाइट लक्षण वो छिप जाएगा। सो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो इसका एग्जाम्पल है शुद्ध लाल RR पुष्प वाले एवं शुद्ध सफ़ेद RR पुष्प वाले पौधों में क्रॉस से प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। इन पौधों में दोनों लक्षणों के जीन्स उपस्थित रहते हैं। इस प्रयोग में लाल रंग का प्रभावी तथा सफ़ेद रंग का अप्रभावी पाया जाता है। सो गाइस आप लोगों को समझ आया। जब हम शुद्ध लाल RR हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ देखो गाइस शुद्ध लाल है, ये प्योर लाल है। प्योर लाल लक्षण को हम कैपिटल RR से प्रदर्शित करेंगे और वाइट फ्लावर जिसको हम स्मॉल RR से प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों में क्रॉस कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन हमको प्राप्त होगी उसमें जो फ्लावर होंगे वो 100% रेड फ्लावर प्लांट प्राप्त होंगे। सो गाइस जो रेड फ्लावर प्लांट प्राप्त हुआ है उसमें रेड फ्लावर का भी जीन है, वाइट फ्लावर का भी जीन है। RR दोनों से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रेड कलर है वो शो हो रहा है, यानी जो रेड कलर है वो डोमिनेंस है तथा R जो है वो रिसेसिव है। जब हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन हमें प्राप्त होंगी उसमें रेड फ्लावर प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट दोनों ही प्राप्त होंगे। सो गाइज आप लोगों को समझ आया। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो गाइज नेक्स्ट हमारा लॉ है पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को हाइब्रिड में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण एवं शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। सो गाइज इसको समझते हैं। हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। हो सकता है आपको अभी ये डेफिनेशन समझ में ना आई हो, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। सो हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम को एक संकर क्रॉस द्वारा समझाया जा सकता है। जब होमोजाइगस लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे होमोजाइगस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 हाइब्रिड में लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। गाइज ये जो 3 लाइन्स है ये आपने लॉ ऑफ डोमेन्स में समझ ली है। अब हम आगे का समझेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में। F1 हाइब्रिड में लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के दोनों
दोनों के जीन्स साथ साथ उपस्थित रहते हैं। सो गाइज मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, किंतु लाल रंग का जीन आर सफ़ेद रंग की जीन आर पर प्रभावी होता है। अब आगे देखते हैं, दोनों जीन्स आर लंबे समय तक एक दूसरे को बिना दूषित किए, बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। F1 हाइब्रिड से युग्मक बनते समय, सो गाइज यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, F1 हाइब्रिड से युग्मक बनते समय दो प्रकार के युग्मक बराबर संख्या में बनते हैं। आधे युग्मक जो होते हैं वो जीन आर व आधे युग्मक जीन आर रखते हैं। सो गाइस आप लोगों को समझ आया। F2 पीढ़ी में सफ़ेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि संकर में सफ़ेद रंग का जीन आर लाल रंग के जीन आर के साथ रहता है, लेकिन उससे मिश्रित या दूषित नहीं होता है। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम है। सो गाइस लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को देने का यही तात्पर्य था कि जो F2 पीढ़ी हमको प्राप्त होती है उसमें सफ़ेद रंग भी प्रकट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन में जो हमको रेड कलर शो हुआ था, तो उसमें आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों जीन्स उपस्थित थे, लेकिन वो जीन्स एक दूसरे में मिश्रित नहीं हुए, ना ही तो एक दूसरे को दूषित किया उन्होंने। तभी तो हमें सेकेंड पीढ़ी में वाइट कलर के पौधे पुनः प्राप्त हो गए। सो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जब हम रेड फ्लावर कैपिटल आर आर और वाइट फ्लावर स्मॉल आर आर के प्लांट में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आर आर, रेड फ्लावर। ये F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ आर, यहाँ आर, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। सो आर आर क्रॉस समझिए आप, आर आर का क्रॉस कराएंगे तो रेड फ्लावर प्राप्त होंगे, आर आर का क्रॉस कराएंगे तो रेड फ्लावर प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो डोमेन्स है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, आर आर का क्रॉस कराएंगे रेड प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइस, आर आर वाइट फ्लावर हमें प्राप्त हो गया। ये F2 जनरेशन है, तो इसका जीनोटाइप रेटियो देख लेते हैं। प्योर रेड कितने हैं? 1। प्योर रेड 1 है। हाइब्रिड रेड 1 और 2 हाइब्रिड रेड है जो 50% है, और प्योर वाइट है जो 25% है। सो गाइस इसका रेशियो हो जाएगा 75% रेड, 25% वाइट। इसका फिनोटाइप रेटियो देख लेते हैं। रेड 3, वाइट 1। रेड जो होंगे वो 3 होंगे और वाइट जो होगा वो 1 होगा। सो गाइस आप लोगों को समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ इतना ही जानना है कि जब हम एक लक्षण को ध्यान में रखकर अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण ही प्रदर्शित होता है। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में यह है कि F1 पीढ़ी में हमें वाइट कलर शो हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को और वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।